विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। हम में से सभी का यह सौभाग्य है कि हमारा मन अच्छे कर्मों में लगता है, अच्छी बातों को सुनने में लगता है और बुरे काम हमें सताते हैं, यह भी अच्छी बात है। बुरे काम को करने से हमारे को बहुत दुख होता है, ग्लानि होती है। ये जरूरी है बुरे काम से बचाव के लिए, ताकि हम सोच विचार कर कि हम जाने कि इस कार्य को करके ये एक तो गलत है और इस कार्य को करके कोई भी मेरे को अखंड सुख की प्राप्ति नहीं होगी, दुख की प्राप्ति होगी, वो भी अखंड दुख की, अनंत दुख की, बुरे संस्कार की, बुरी आदतों की और मन की अशांति की प्राप्ति होगी और सुख खो जाएगा। ये भगवान की कृपा से ही जो उनके प्रिय हैं, जो उनके अनुकूल आचरण करते हैं यथा सामर्थ्य, भगवान अपनी कृपा से उनको आशीर्वाद देते हैं, गुरु का सानिध्य देते हैं, सत्संग करने की इच्छा देते हैं, सत्य बोलने का सामर्थ्य देते हैं, संकल्पित होकर के अपने व्रता अभ्यास को करने का सामर्थ्य देते हैं और बुराइयों से बचने के लिए हमको एक धृति शक्ति, एक बुद्धि देते हैं कि हम बुराइयों को देख सकें, उनसे बच सकें और किसी भी घनघोर बुराई को रिपीट ना करते रहें और किसी नई दोष से बचें करने में। कोई नया दोष जिसे हम जानते हो वो एक बार भी ना हो, किसी भी प्रलोभन से। पूरी धरती का प्रलोभन भी मिले, पूरी धरती का साम्राज्य भी मिले, तो हम एक बार भी गलत कदम ना उठाएं, गलत वाणी, गलत दृष्टि, गलत कर्म ना करें जो हमें पता है कि यह गलत है और आज तक हमने नहीं किया इस जीवन में, क्योंकि इसी जीवन का तो हमें पता है, पिछले जीवन का तो हमें पता नहीं, तो वो तो गया। लेकिन इस जीवन में हमने नहीं किया तो मैं आगे भी नहीं करूंगा। और जो मैंने कर दिया और वो भी मुझे पता है कि ये गलत है, उसको भी फिर आइंदा ना दोहराना, उसे ना करना, बिल्कुल ना दोहराना, बिल्कुल ना करना। इससे हमारे भीतर आंदोलन होता है, क्रांति होती है, सत्य घटित होने की क्रांति होती है कि हमारा जीवन निर्दोष बनता है, कि हम अविचलित रहें, अडिग रहें, अटल रहें, अपने साधना में, अपने तप में, अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में, अपनी मर्यादाओं में। जैसे कि नचिकेता अडिग रहा था और नचिकेता रहा था तो हम भी रह सकते हैं, हम कोई अलग थोड़ी हैं। ये हम अंदर से बोल रहे हैं, वाणी कहां से, केवल मुंह से नहीं निकलती। वाणी जहां से निकलती है वो हमें भी नहीं पता किसी को कि कहां से वाणी निकलती है। न साइंस बता पाया कि ये वाणी कहां से निकलती है, ये केवल गले से नहीं निकलती है। वेद ने कहा कि ये और अंदर से निकलती है, मध्यमा
ये वैखरी मध्यमा पश्यन्ति तुर्या, ये वाणी निकलती है अनंत से, वाणी निकलती है। और ये वाणी हमारी झूठ ना हो, नहीं तो वाणी दोष एक बहुत बड़ा पाप है कि हम सत्य वाणी बोलें, मधुर वाणी बोलें। और ऐसी ही वाणी सुनने की हमें अपेक्षा भी होती है दूसरों से हमें झूठ बोलने की अपेक्षा नहीं होती। तो जैसी वाणी हम सुनना चाहते हैं वैसे ही हमें बोलना भी है, बोलना चाहिए भी। और ये काम जब लोगों ने करके दिखा दिया लाखों, तो वो काम तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं, देवता कहते हैं, वो भी हमारी तरह 2 हाथ वाले, 2 आंख, नाक, कान, मुंह वाले, इसी अन्न को खाने वाले, इसी धरती पर रहने वाले, इसी मौसम को सहने वाले, इसी सुख दुख के बीच, इन्हीं परिस्थितियों के बीच, इन्हीं अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं के बीच ही तो वो जीवन जीते हैं। लेकिन वो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं। थोड़े थोड़े सुख के लिए अपने शील को नहीं दांव पर लगा देते, थोड़े थोड़े सुख के लिए अपनी साधना को, अपनी मर्यादा, अपने तप, अपनी श्रद्धा, अपने संकल्प को नहीं तोड़ देते। थोड़े थोड़े सुख के लिए अपना जीवन नाश नहीं करते। बस इतनी समझदारी करता है महापुरुष, और फिर वो महापुरुष बन जाता है। साधारण व्यक्ति से, वो बालक नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन जाते हैं, वो बालक मूल शंकर से महर्षि दयानंद बन जाते हैं, वो राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाते हैं, और वही ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता वही बनते हैं, वही महान बनते हैं। कि यमराज, यमाचार्य ने नचिकेता को कितने प्रलोभन दिए कि तू ये मृत्यु के सत्य को जानने का, आत्म ज्ञान, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने का जो तूने प्रश्न पूछा है, ये मेरे से मत पूछ। परीक्षा ले रहे थे यमाचार्य नचिकेता की, क्योंकि परीक्षा के बाद ही व्यक्ति को लाभ होता है। जब वो परीक्षा में सफल हो जाता है तभी उसे कुछ अच्छी चीज मिलती है, गिफ्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है गुरुजनों का। तो ज्ञान तो सबसे बड़ा धन है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान से सदृश पवित्र चीज और बड़ा धन तो कुछ हो ही नहीं सकता है, होता ही नहीं। तो उस ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य, पात्रता, योग्यता, जिसे अंग्रेजी में एलिजिबिलिटी कहते हैं, वो है कि नहीं नचिकेता में, ये परखने के लिए यमाचार्य ने उनको बहुत सारे प्रलोभन दिए कि तू इतनी बड़ा प्रश्न कर रहा है, अंतिम प्रश्न कर रहा है, तू ये मत पूछ, तू मेरे से जो मांगना चाहता है मांग ले, तू सैकड़ों वर्षों की आयु मांग ले, अपने लिए ही नहीं, अपने पुत्र पौत्रों के लिए भी मांग ले। महद आयतनम, कितनी सारी भूमि, मीलों मीलों की भूमि तू मांग ले, जितनी मांगना है तेरे को, जितना तेरे को धन चाहिए, यश चाहिए, आयु चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, और जितने दिनों के लिए चाहिए उतना मांग ले। और इस धरती का ही नहीं, स्वर्ग के जितने तूने सुखों के बारे में सुना है, जो किसी ने धरती पे भोगा नहीं, ऐसे जो सुने हुए सुख हैं उनको मांग ले। रथ को मांग ले, गाजे बाजे को मांग ले, खूब अप्सराओं को मांग ले, खूब धन को मांग ले, बहुत सारे पशुओं को, संसाधन को मांग ले, प्रजा को मांग ले, और जितना जितना क्वांटिटी में चाहे उतनी क्वांटिटी में मांग ले, जितनी उत्तम क्वालिटी का चाहे उतनी उत्तम क्वालिटी, और जितने समय तक चाहे उतना मांग ले। लेकिन यह सत्य कथा है कि नचिकेता था तो एक छोटा सा बालक ही, 9 साल का,
लेकिन वो इतना समझदार था कि उसने क्या उत्तर दिया यमराज को कि ये जो भी चीज आप बता रहे हैं ये सारी खत्म हो जाएंगी, ये कोई भी सदा के लिए तो मेरी भोग्य वस्तु नहीं बनी रहेंगी, और इनको भोगते भोगते मेरी सारी इंद्रियां क्षीण हो जाएंगी, मेरे संस्कार, अच्छे संस्कार क्षीण हो जाएंगे, ज्ञान की अभिलाषा क्षीण हो जाएगी, आसक्ति तो जागेगी वो तो अलग है, इनको भोगते भोगते मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरे को कितनी भी आयु दो वो भी कमी पड़ेगी मेरे को, और जितना भी सुख दो वो भी कमी पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये मन तो अनंत का बना, इसे तो अनंत ही चाहिए, ये आत्मा तो अनंत की, इसे तो अनंत ही चाहिए, और ये सब नाल पे सुखम अस्ति, यो वही भूमा तत्सुखम नाल पे सुखम अस्ति, कि अल्प में ये जितनी भी चीज आपने दी ये सब आप ही को मुबारक है, इसमें मेरे काम का तो कुछ नहीं, मुझे तो वही अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए, और ये इतना महत्वपूर्ण उत्तर है कि आप इसके बदले मुझे इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो मैं इस प्रश्न के महत्व को तो समझ गया हूं कि ये कोई छोटा प्रश्न नहीं है, ये तो बड़ा प्रश्न है, अब तो मेरे को इसी का उत्तर चाहिए, और आपसे अधिक और कौन मुझको इस प्रश्न के उत्तर को दे सकता है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे को और कौन आपसे ज्यादा समझा सकता है, आप तो स्वयं मृत्यु के देवता हैं, आप तो स्वयं आत्मा को वश में रखने वाले यम नियम, इस धरती का नियमन करने वाले यमाचार्य हैं, बहुत सौभाग्य से तो आपके दर्शन हुए हैं, तो ये सारी चीजें तो मैं पा ही लूंगा, जब आपको पा लिया इतना सामर्थ्य मेरे में है ही, तो मैं बाकी चीजें तो पा ही लूंगा, इसके लिए मुझे अपने वरदान लेने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो मेरा पुरुषार्थ ही काफी, ये सारी चीजें तो पुरुषार्थ से मिल जाती हैं, हाथ पैर दिमाग चलाने से मिल जाती हैं, तो ये तो मैं पा ही लूंगा, इसके लिए मैं ये वरदान नहीं गवाऊंगा, मुझे तो वही वरदान बताइए कि क्या है मृत्यु का सत्य, आत्मा का सत्य। फिर कठोपनिषद में यमाचार्य ने पूरे 2 अध्याय में ये समझाया, बताया, तो बात यही है कि मिलती अनमोल चीजें उन्हीं को हैं जो थोड़े मोल वाली चीजों को छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, सत्य उन्हीं को मिलता है जो असत को छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, ताकत रखते हैं, धन उन्हीं को मिलता है जो दरिद्रता को छोड़ने का सामर्थ्य रखते हैं, अगर जो दरिद्रता ही नहीं छोड़ेगा फिर वो कहां से धनवान होगा। कई तो ऐसे भिखारी मिलते हैं अपने को रास्ते में कि उनसे कहो कि तुम भीख मांगना छोड़ दो, हम तुमको अच्छे जगह भर्ती करा देते हैं, एक दुकान दे देते हैं, तुम रोज कमाना, उससे खाना, इज्जत वाली जिंदगी जीना, तो क्या वो मान जाते हैं कि ठीक है आज से हम भीख मांगना छोड़ देंगे? ना ना, वो कहेंगे ये हम रोज डेली का 1000-2000 तो भीख में ही कमा लेते हैं, और जो तुम हमको किताब कॉपी या किसी भी चीज की दुकान लाके दोगे उसमें इतनी गारंटी तो होगी नहीं। हमेशा व्यक्ति उस दरिद्रता का, भिखारी पने का, उसी का आनंद लेता है, उसी में मस्त रहता है कि इसी में आनंद है, कोई इच्छा ही नहीं बड़ा होने की, कोई इच्छा ही नहीं इस दरिद्रता से मुक्त होने की। दरिद्रता ने उसे नहीं पकड़ा, उसी ने दरिद्रता को पकड़ रखा है। अब दरिद्रता भी उसे छोड़ के जाना चाहे तो वो नहीं छोड़ने देगा। दरिद्रता भी बंधक बन गई ऐसे लोगों की जिन्होंने स्वीकार कर लिया दरिद्र पने के सुख को, उसी से रस ले रहे हैं। एक उदाहरण देते ना, वैसे तो वो पशु है जिसे सूअर कहते हैं, अगर सूअर को, तो बहुत प्यारा पशु है, अच्छा पशु है,
उसकी कोई निंदा नहीं है, सफाई करता है, अपना जीवन शांति से जीता है, मनुष्य उसे परेशान हिंसा करके खा जाता है। लेकिन उसका उदाहरण देते हैं, एक उदाहरण किसी सापेक्ष रूप में दिया जाता है कुछ चीज समझाने के लिए, कि वो नाली में रहता है, तालाब में रहता है, ऐसे कीचड़ में रहता है, लोटता है, और उसे कोई चाहे कि मैं इसे साफ सुथरा करके, इसको नहला धुला करके रखूं क्योंकि ये बेचारा गंदा हो गया है, तो वो तो फिर से जाएगा नहा धो करके उसी में, क्योंकि उसको उसी में आनंद आ रहा है, रस मिल रहा है। तो कीचड़ छोड़ना पड़ता है। कीचड़ से प्राप्त जो तामसिक सुख है वो छोड़ेगा, तब जाकर के उसको पवित्रता का सात्विक सुख मिल पाएगा। सुख तो हर जगह है, सुख तो भोगों में भी है, लेकिन सुख के 3 वर्गीकरण करें, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो तामसिक सुख भोगते हैं दूसरों को कष्ट देने में, सोने में, आलस्य में, कुछ ना करने में, उनके जीवन की कोई गति नहीं हो पाती दुर्गति के अलावा। और राजसिक सुख क्या है कि अहंकार में, लोभ में, चीजों को इकट्ठा करने में, उससे अपने अहंकार को जोड़ने में, फ्लॉन्ट करने में, दिखावा करने में जो सुख है वो राजसिक सुख है। एक सात्विक सुख भी है, लोगों को मदद करने में, सत्संग करने में, सहायता करने में, दान करने में, योग करने में, यज्ञ करने में, तप करने में, चरित्रवान शीलवान जीवन जीने में जो सुख मिलता है, जो आनंद की अनुभूति होती है, वो सात्विक सुख है। तो ये 3 प्रकार के सुख हैं। अब इसमें से कौन सा सुख हम भोग रहे हैं ये हमें देखना है। ये थोड़ी कि केवल सुख चाहिए, वो कहीं से भी मिले। लेकिन तामसिक सुख तो दुख से भी बदतर होता है, राजसिक सुख दुख से भी बदतर होता है, क्योंकि दुख तो हमें जगाने के लिए आता है, त्याग करवाने के लिए आता है। लेकिन वो ऐसा सुख है कि फिर वो सुख छूटता नहीं। जैसे सुअर से, शूकर से वो कीचड़ का सुख नहीं छूट रहा, वैसे आदमी से भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध का सुख, विषयों का सुख नहीं छूट रहा। वो अपने माता पिता से भी दुश्मनी कर सकता है, अपने गुरु से भी दुश्मनी कर सकता है, भगवान को भी भूल सकता है, लेकिन अपनी निद्रा, आलस्य, प्रमाद को नहीं छोड़ सकता, अपने धन को नहीं, अपने सम्मान में जो आड़े आए उसे खत्म कर सकता है, उससे रिश्ता तोड़ सकता है। भले ही उसे वो कितना गुरु गुरु कहता हो कि आप तो मेरे प्राणों के प्रिय, आपके लिए तो जीवन है, बस ये कहने के तक ही सीमित है। जहां उसके सम्मान में ठेस लगी वहां उसने सब छोड़ दिया कि ना ना, मेरे सुख को मत छोड़ो, मेरी मान्यताओं को मत तोड़ो, मैं जो मान रहा हूं, मैं जो सुख ले रहा हूं उसमें मुझे जीने दो। सुअर को कोई बार बार कीचड़ से निकाले तो वो तो उसे मारने को दौड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार को आत्मसम्मान मान लेता है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना तो सबसे बुरी बात है किसी के भी। लेकिन आत्म का क्या सम्मान है इसे जानना भी तो चाहिए कि जिसे हम आत्मसम्मान मान रहे हैं वो हमारे माना हुआ हमारे शरीर का ही, हमने ही सम्मान उसे मान रखा है कि मेरे को कोई मोटा ना कहे, मेरे को कोई काला ना कहे, मेरे को कोई गलत शब्द ना कहे, और कहने भी नहीं चाहिए, लेकिन किसी ने कह दिया और उसमें हमारा ही टेम्परेचर हाई हो गया और हमने ही संबंध तोड़ दिए, हमने ही अपनी सेवाएं छोड़ दी, अपनी निष्ठाएं तोड़ ली, तो फिर नुकसान तो हमारा हुआ। जो चीज सहने की थी उसमें हम असहनशील हो गए, और जिसमें हमें असहनशील होना चाहिए, जिसको हमें नहीं सहना चाहिए, मर्यादा टूटते हुए नहीं सहनी चाहिए, श्रद्धा टूटते हुए नहीं सहनी चाहिए, अपना तप खंडित करते हुए नहीं सहना चाहिए,
अपनी सेवा में, श्रद्धा में आलस्य प्रमाद करते हुए में हमें नहीं सहना चाहिए, उसे हम आराम से सहते हैं। सह लो, चलने दो, कट रहा है, चल रहा है, चलते ही जा रहा है। जीवन तो चलता ही जाएगा, जीवन थोड़ी रुकेगा, लेकिन उसके साथ हमारी मूर्खता भी चलती जाती है। आज इतनी है, कल इतनी होगी, फिर इतनी होगी कि हटाए नहीं हटेगी। फिर इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन कि आदमी से कहो स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, कैसे ना ले, ये तो होता ही है, तो होगा ही। चीजें हाथ से निकल जाती हैं, इनक्योरेबल हो जाती हैं। तो कहने का भाव यही है कि निर्दोष होना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कुछ पाना नहीं, छोड़ना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। कि हम जो सदा के लिए हमारा नहीं हो सकता, जो सदा सबका नहीं हो सकता, उसकी आसक्ति को, उसके अटैचमेंट को त्याग देना ही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। एक कोई दृष्टांत सुना रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि आप इतना सत्संग करते हो घंटों घंटों, इससे क्या लाभ होता है? लोग बैठे रहते हैं मूर्ति बने और सुनते रहते हैं, उससे क्या लाभ होता है? उससे कुछ प्राप्त होता भी है? हमने तो किसी को नहीं देखा कुछ प्राप्त हो गया। ना तो उससे किसी को धन प्राप्त होता है, ना तो उससे किसी को गाड़ी मिलती है, ना मकान मिलता है, ना जमीन जायदाद मिलती है, ना उससे किसी को कुछ संबंध, उसके संबंधी उसको अच्छा व्यवहार करने लग जाएं, उससे क्या मिलता है? तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि प्राप्त हो ना हो, वो प्राप्ति तो उसके कर्म पुरुषार्थ पर निर्भर है। ये सब जो आपने बोला कि ये प्राप्त होता है, कि ये तो वो पुरुषार्थ करेगा तो उसको प्राप्त होंगी, लेकिन छूटता बहुत कुछ है। सत्संग करने से अज्ञान छूट जाता है, अहंकार छूट जाता है, और तामसिक राजसिक सुख प्राप्त करने का प्रलोभन, इच्छा छूट जाती है, और सत असत में भेद करने की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सत्य जीवन जीने की, सत्य आचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। तो सामर्थ्य प्राप्त होता है अच्छी चीज करने का और बुरी चीज छोड़ने का, ये सब प्राप्त होता है। और जो धन से भी प्राप्त नहीं हो सकता, पूरी दुनिया भी इसे हमारे लिए प्राप्त नहीं करा सकती, जो केवल हम ही हमारे लिए प्राप्त कर सकते हैं। केवल मैं ही अपने लिए प्राप्त कर सकता हूं, और आप ही अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं। हम सब अपने लिए प्राप्त कर सकते हैं, इसे कोई प्राप्त किसी को करा नहीं सकता। करना तो हमें ही। और जो चीज हम ही केवल अपने लिए करने में सामर्थ्यवान हैं, जिसको हम ही को करना है, उसको हम करने में क्यों विलंब कर रहे हैं? किसका इंतजार करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? उसी को प्रमाद कहते हैं, उसी को अज्ञान कहते हैं, मूढ़ता, उसी को भ्रम कहते हैं, उसी को बंधन कहते हैं। इसी बंधन से आदमी मुक्त हो जाए, यही मुक्ति है, यही जीवन मुक्ति है, कि व्यक्ति निष्काम हो गया, निश्चिंत अचाह हो गया कि अब मेरे को नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ मेरा नहीं है। मेरा क्यों नहीं है? मेरी वही चीज हो सकती है जो सदा मेरे साथ रहे। ऐसी चीज मेरी कैसे हो सकती है जो 1 साल पहले मेरी नहीं थी, आज है, और फिर कुछ साल बाद मेरी नहीं होगी? उसे मैं कैसे अपना कहूं? मेरी तो वही चीज हो सकती है जो सदा मेरी रहे और सदा सबके पास रहे। सदा सबकी रहे तो मेरी भी रहे, और सदा के लिए रहे। ऐसी चीजें मेरी होंगी, ऐसी चीज मेरी हो सकती है जो सबकी हो और सदा के लिए हो। ईश्वर सबका है और सदा के लिए है। ये वस्त्र सबके नहीं हो सकते, क्योंकि इसे तो मैं ही पहनूंगा, और ये सदा के लिए नहीं हो सकते। ये कभी प्राप्त हुए और फिर फटेंगे भी, गंदे भी होंगे,
फिर धोएंगे, घिसेंगे भी, मैले भी होंगे। कोई व्यक्ति सबका नहीं हो सकता और सदा के लिए नहीं हो सकता। हाँ, कोई संत है तो वो सबका होगा और सदा के लिए संत होगा। ये नहीं कि 2 साल बाद फिर वो असंत हो जाएगा, सदा के लिए संत रहेगा। एक बार जो ईश्वर को प्राप्ति जिसने कर ली, आत्म साक्षात्कार कर लिया, फिर वो सदा के लिए ज्ञानी योगी हो गया, फिर वो हमारा है। यानी कि केवल 2 चीजें, ईश्वर और ईश्वर के भक्त। ईश्वर और ये पूरी प्रकृति ही, इसी को हम अपना माने, किसी एक चीज को नहीं, क्योंकि ये प्रकृति भी अनादि अनंत और ये सबके लिए है, तो ये सबके लिए तो हमारी भी है। इसलिए अचाह हो जाता है साधक, किसी चीज की चाह नहीं करता, और जब अचाह हो जाएगा तो निश्चिंत हो जाएगा। जब निश्चिंतता आएगी तो वो स्वाधीन हो जाएगा, फिर वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे कोई दुख नहीं पहुंचा सकता। और फिर जो है ये जो यहीं पर सारी टेंशन होती है, इस कान से इस कान के बीच में ये जो इतनी सी जगह है, कितने 1, 2, 3 इंच की इतनी जगह में ही सारा संसार घूमता रहता है, सारी परेशानियों की जड़ है। यानी इतनी चीज, ये इतनी जगह हमारे कंट्रोल में आ जाए तो व्यक्ति जग जीत लेता है। जिसने स्वयं का मन जीता उसने जगत को जीता। और मन इतने में ही तो है, ये इतने में, इतना कंट्रोल में आ जाए, इतना नियंत्रण में आ जाए, यही ध्यान है और यही फिर जीवन में इसी में आनंद है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।